बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिंटेक्स बोर्ड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स। तो आज हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और कौन कौन से जो नंबर हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो बेसिकली हम डेफिनेशन पे चलते हैं। तो आपने ये डेफिनेशन देखी होगी कि रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि फ्रॉम द P upon Q such that for all जो P और Q होंगे वो कंटेन करेंगे इंटीजर्स में, ठीक है। एंड जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट टू 0 होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट क्यों किया जाता है, एक्चुअली Q से डिनोट इसीलिए किया जाता है कि देखिए ऐसा नंबर जो कि डिवीजन फॉर्म में यानी कि अपॉन फॉर्म में लिखा जा सके, तो इसीलिए उसको Q से डिनोट किया जाता है कि वो एक कोशेंट होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो डिवीजन एबल हो और डिवीजन के बाद में वो दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सके। और यहाँ पर जैसे P एंड Q कहा गया है, तो ये P और Q जो भी होंगे वो इंटीजर्स होंगे, यानी कि वो 0 भी हो सकते हैं और प्लस माइनस में कोई नंबर भी हो सकता है, होल नंबर्स। एंड Q के लिए कहा गया है कि एक्सेप्ट टू 0, यानी कि P प्लस माइनस 0 हो सकता है, बट Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपॉन में फॉर्म में हो जाएगा तो वो रेशनल नहीं होगा, इनफाइनाइट जवाब आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स को हम जो है वो रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। तो अब नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो वन, ठीक है। यहाँ हमने नेचुरल नंबर का सेट जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि हमने सेट नहीं लिखना है, हमने यहाँ पर जस्ट काउंटिंग नंबर एज ए नेचुरल नंबर लिए हुए हैं। तो देखते हैं, आपको तो पता है कि देखें अगर हम 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम 2 मल्टीप्लाई 1 करें, एक 2 मल्टीप्लाई 1 करें तो जवाब 2 आएगा। और इसी तरह से अगर हम 3 मल्टीप्लाई 1 करें तो भी 3 आ जाएगा, और अप टू सो वन आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें अगर एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो अगर उसको राइट साइड लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 जो है वो 1/1 के बराबर है। यहाँ भी 1 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो सेकंड साइड डिवाइड करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 जो हुआ वो 2/1 के बराबर हुआ, यानी कि इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। तो देन आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे है 3 और वो मल्टीप्लाई करा है 1 से, तो 1 को वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 को हम 3/1 ले सकते हैं। तो इस तरह से अब देखें कि ये जो नंबर थे नेचुरल नंबर, ये अपॉन फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट वर्जन होती है वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर हम उनको कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम होल नंबर्स के लिए। तो जी होल नंबर्स को आप जानते हैं कि वो 0 1 2 3 अप टू सो वन इस तरह से होता है। तो बेसिकली बाकी को तो आप जानते हैं कि 1 2 3 अप टू सो वन को हमने किस तरह से लिखा था। बाकी 0 की बात आई तो देखें 0 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 0 होता है। सो दिस इम्प्लाइज 0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0/1, और इसी तरह से 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, एंड 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 एंड अप टू सो वन। सो हम कह सकते हैं कि जो सारे ये होल नंबर्स हैं ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं, हम एक और पेज लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ आते हैं कि इंटीजर्स।
तो इंटीजर्स का आपको पता है कि कौन से नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो ये हो गए 0 +- 1 +-2 +-3 एंड टू सो ऑन। तो इनको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जिसमें प्लस और माइनस है और वो जो नंबर थे वो विदाउट प्लस माइनस थे। तो इनको कैसे हम लिख सकते हैं, 0 = 0/1 एंड अगर +-1 है तो +-1 का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों साइन इसके साथ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है ये आइधर ये प्लस का है या आइधर माइनस का है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम +-1/1 एंड ऐसे ही +-2 को हम लिख सकते हैं कि +-2/1 एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये नंबर्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स, उनको भी हम अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए +-2 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब चलते हैं आगे कि कुछ अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, जैसे 1/2 है एंड 3/4 है, 9/11 है। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर 9/12 है एंड या फिर 15/16 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर। तो क्या ये भी रेशनल नंबर्स हैं? ऑफ कोर्स ये तो ऑलरेडी देखें कि P/Q फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो पहले ही रेशनल्स का हिस्सा है। तो बाकी देखते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। 0.5 है या 0.7, 8 इस तरह का है। तो इस तरह के नंबर्स जो हैं हमें पता है कि कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शंस में। तो हम क्या करते हैं, जो भी जैसे नंबर होता है ऐसे इसको लिख लेते हैं 0.5 और पॉइंट की जगह पे हम क्या देते हैं यहाँ पर हम 1 और पॉइंट के राइट साइड 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 लगाते हैं। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ भी हम कर सकते हैं कि 0.78 अपॉन पॉइंट की जगह पे 1 और यहाँ 2 डिजिट है तो हमने 2 0 लगा दी। और सिमिलरली ऐसे हम और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, जैसे 3 7 8 5। अच्छा, यहाँ अगर कोई होल नंबर लिखा हो तो भी कोई हर्ज नहीं है, पर बात ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसकी जो प्लेसेस हैं वो हम काउंट कर सकें तो हम उसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 3037857 अपॉन पॉइंट की जगह पे हम देंगे 1 या 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो यहाँ हम 5 0 लगा देंगे, ठीक है। 5 तो इस तरह से जो यानी कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, तो उनको भी हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि देखें ये एक डेसिमल फ्रैक्शन थी जो कि टर्मिनेट हो रही है और इसकी पॉइंट के बाद में जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। 0.5 को 5/10 लिखा, 0.78 को हमने 78/100 लिख दिया और ये 30.37857 था तो इसको हम 3037 एंड 857 अपॉन में 5 zeros लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर्स हैं उनको हम अपॉन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और अपॉन फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये भी सारे जो भी एग्जांपल हैं तो इस किस्म के नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। आगे कुछ मिसाल लेते हैं कि अगर कुछ इस तरह का नंबर हो कि यानी कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में ख़त्म ना होता हो, उनके नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसको हम जो है वो किस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। आए एग्जाम्पल लेते हैं
जैसे हमने लिखते हैं यहाँ 3 पॉइंट में 3 3 3 3 अप टू सो ऑन, इस तरह का नंबर है। दूसरा 0 पॉइंट में 5 7 8 5 8 3 7, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन इस तरह का है। यानी कि एक इस तरह का नंबर है कि उसमें डिजिट जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हो 0 पॉइंट में 4 5 4 5 4 5 टू सो ऑन, या 0 पॉइंट में 7 8 9 6 3 7 5 इस तरह का हो, यानी कि ठीक है। तो यानी कि ये इस तरह का नंबर हो, सॉरी